कश्मीर में खाने को खाना नहीं है, बिजली आपूर्ति नहीं है, अस्पताल नहीं है और मूलभूत सुविधाएं नहीं है। और कश्मीर के युवाओं को आतंकी बनाने के पीछे सेना का हाथ है। यह बात ना तो हम भारत के कश्मीर की कर रहे हैं, ना ही भारत के कश्मीर के युवाओं की और ना ही भारतीय सेना की। यह बात हो रही है पाकिस्तान की, पाकिस्तान में पड़ने वाले कश्मीर की, वहां के युवाओं की और पाकिस्तानी सेना की। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, जो कि पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में एक जिहाद, एक जद्दोजहद वहां पर चला रही है, क्योंकि उनका आरोप है कि पाकिस्तान द्वारा पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर को जबरन दबाया जा रहा है और पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। बावजूद उसके पाकिस्तानी सेना पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के युवाओं को गन्स हाथ में थमाकर उन्हें टेररिस्ट बना रही है। देखिए क्या कहते हैं, दहशतगर्द है। मैं इनसे कहता हूँ, आलमी मीडिया की मौजूदगी में कहता हूँ, मैं तमाम इंसानी हकूक की तंजीमों को गवाह बना के कहता हूँ, आप सबकी मौजूदगी में कहता हूँ, कश्मीरियों के हाथ में बंदूक पाकिस्तान की फौज ने दी थी। कश्मीरियों के हाथ में बंदूक थी पाकिस्तान की फौज ने दी और फिर भी पाकिस्तान की फौज ने हमें बताते हम दहशतगर्द। कश्मीरियों के हाथ में बंदूक पाकिस्तान की फौज ने दी थी। कश्मीरियों के हाथ में बंदूक थी पाकिस्तान की फौज ने दी। आपको बता दें कि इस समय पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में एक बड़ी बगावत हो रही है और उस बगावत का आलम यह है कि वहां पर खाने की कमी आ चुकी है, बिजली की कमी आ चुकी है और इसके अलावा अन्य मूलभूत सुविधाओं की कमी आ रही है। यही वजह है कि पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर को आजाद करवाने के लिए ये जो पूरी मुहिम चला रहे हैं, जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के अध्यक्ष सरदार अमन खान, उन्होंने अब भारत में पड़ने वाले जम्मू कश्मीर और लद्दाख से गुहार लगाई है मदद की। उन्होंने कहा है कि हमें खाना मुहैया हो सके तो वो दीजिए और मूलभूत सुविधाएं यदि जो हमें कमी आ रही है, क्योंकि पिछले करीब 1 महीने से पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार द्वारा इतना आतंक मचाया गया है कि उनके अब जीना जो है वो दूभर हो चुका है। और उसके लिए उन्होंने भारत में जम्मू कश्मीर, लद्दाख और भारत के अन्य हिस्सों से ये मदद मांगी है कि वो पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की मदद करके उनको वो सामान मुहैया करवाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदार अमान खान आप सबसे मुखातब हूँ। इस पैगाम के जरिए मैं कश्मीर वैली के अवाम से मुखातब हूँ, बिलखुसूस श्रीनगर के अवाम से, बारामूला के अवाम से, उसी के अतराफ जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन तमाम अवाम से, पूंछ के अवाम से, मेंढर के अवाम से, राजौरी के अवाम से, जम्मू के अवाम से, लद्दाख के, कारगिल के अवाम से, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से, रियासत भर के अवाम से हम मुखातब हैं कि जिस तरह आप सब अवाम को इल्म है कि कश्मीर जो है पिछले आज 1 माह होने को है, जिस तरह जिस हसार में है, जिस जबर में है और जो यहाँ के अवाम को बुनियादी हुकूक की मांग पर अवाम के साथ जो जुल्म किया गया, जो ज्यादती की गई, जो कत्लो गारत है और जो फौज गर्दी है यहाँ पर, उसकी इंतहा है। इस इंतहाई मुश्किल मरहले में जहाँ हमारे राशन के रास्ते बंद हैं, जहाँ हमारी अद्वियात के रास्ते बंद हैं, जहाँ हमें सांस लेने पर भी हमारे यहाँ के हुक्मरान, यहाँ की फोर्सेस जो है वो इस तैश में हैं कि यहाँ के अवाम सांस क्यों ले रहे हैं। आज इस मुश्किल की घड़ी में हम तमाम अवाम से, उस पार के अवाम से, बिलखुसूस पूंछ के अवाम से, मेंढर के अवाम से, राजौरी के अवाम से, जम्मू के अवाम से, वैली के अवाम से, लद्दाख कारगिल के अवाम से हम अपील करते हैं कि 5 जुलाई को हमने प्रोटेस्ट रखा हुआ है और आप सब अवाम की हमें हमायत चाहिए। यकीनन आप वहाँ बाहर निकलिए, हमारे हक में बोलिए, इस जुल्म के खिलाफ, इस ज्यादती के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में जो इस समय ये मुहिम चल रही है और जो एक जद्दोजहद पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ चलाई जा रही है, उसके लिए करीब ये जो JAAC जो एसोसिएशन है उसको पाकिस्तानी सरकार ने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बता दिया है। आपको बता दें कि JAAC ने करीब 2 दिन पहले करीब 80,000 वहां पे जो लोग हैं उनकी एक बड़ी रैली को संबोधित किया और ये आरोप लगाया कि पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तानी जबरन POJK पर अपना कब्जा जमाए हुए है। उन्होंने यहां तक आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सेना ने पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के युवाओं के हाथों में गन्स देके उन्हें टेररिस्ट बनाया
और आज जब वो अपनी आजादी के लिए मुहिम छेड़ रहे हैं तो अब उन्हें ही आतंकी बताया जा रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने भारत के कश्मीर में इसी तरह का खूनी खेल खेलने के लिए पिछले कई दशकों से वहां से गन्स और असला बारूद यहां पहुंचाने और यहां के युवाओं को बरगलाने के लिए एक बड़ी खेल पुराने दौर से खेला है। और अक्सर ये माना जाता है कि यदि दूसरों के घरों में आग लगाई जाए तो अपने हाथ भी जरूर जलते हैं। और आज पाकिस्तान को ऐसा ही फील हो रहा होगा। जिस भारत के शांतिप्रिय कश्मीर में उन्होंने आग लगाने की कोशिश की थी, आज के दौर में भारत का कश्मीर एकदम शांति, खुशहाली और डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान में पड़ने वाले गुलाम पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में वहां का युवा अब यह समझ चुका है कि पाकिस्तानी हमेशा से जनता, जनार्दन और इंसानियत के खिलाफ चलते आए हैं। पहले भारत में वो एक खूनी खेल खेलते रहे और अब अपने ही युवाओं को वो उसी खूनी खेल में रंगने जा रहे हैं। यही वजह है कि अब पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के युवा एकत्रित होकर अपनी आजादी की मांग उठा रहे हैं। पिछले कई दिनों से जद्दोजहद चल रही है और आखिरकार अब पाकिस्तानी सरकार द्वारा उनके दबाव के लिए जो उनकी मूलभूत सुविधाएं जो है उन्हें उनसे वंचित किया जा रहा है, जिस वजह से अमन खान जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के अध्यक्ष हैं, सरदार अमन खान, उन्होंने भारत से मदद की गुहार लगाई है और भारत के जम्मू कश्मीर, श्रीनगर और लद्दाख के लोगों से अपील की है कि हमारी मदद की जाए और जो पाकिस्तान जबरन उन्हें दबाए हुए है उससे उन्हें आजादी दिलवाई जा सके। तो एक साफ तौर से इस तरह की घटनाएं हो रही जो पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से दो चीजें तो जाहिर हो जाती हैं कि पाकिस्तान अपने क्षेत्र पड़ने वाले जो क्षेत्र है उन्हें ही संतुष्ट कर पाने और उनकी आकांक्षाएं पूरी करने में असफल साबित हुए हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान जो पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर में युवाओं को बरगलाने की कोशिश कर रहे थे, अब बहुत से लोग तो मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं और अब इक्का दुक्का ही इस तरह का कोई मामला दिखाई देता होगा जिसके दिलों में पाकिस्तानी प्रेम जागता होगा। लेकिन शायद इस तरह की घटनाओं के बाद जो इक्का दुक्का एक मामला जिसके दिलों में पाकिस्तानी प्रेम जागा हुआ है, शायद वो भी मरता हुआ दिखाई देगा। इसी तरह के अपडेट के लिए आप जुड़ रहिए जेके मीडिया के साथ।